ये फंक्शन है हमारे पास fx, ये कोई फंक्शन है। इसका जो एरिया है इन दोनों के, ये जो क्लोज एरिया रीजन दिखाई दे रहा है, ये x इक्वल टू ए पॉइंट है, ये x इक्वल टू बी पॉइंट है, और ये कोई वेरिएबल पॉइंट है, सपोज x वेरी कर रहा है x। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन, एरिया ऑफ दिस रीजन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एंड b इज कॉल्ड द अपर लिमिट। ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर a और b फिक्स है तो ये एरिया भी फिक्स होगा। a और b अगर फिक्स है तो जो एरिया होगा ये फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर x वेरी कर रहा है, ठीक है, तो जो a से x तक का एरिया होगा, कौन सा, एरिया फ्रॉम a टू x fx dx, दिस विल बी वेरिएबल। ये वेरिएबल होगा, यहां से यहां तक का एरिया वेरिएबल होगा। अगर x वेरी कर रहा है, x मतलब कभी इधर आता है कभी उधर चले जाता है, अगर x वेरी कर रहा है, अगर x चेंज हो रहा है, तो ये जो एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये एरिया भी वेरिएबल होगा। उसको एक दूसरे फंक्शन से दिखा सकते हैं, एरिया फंक्शन से दिखा सकते हैं। दिस एरिया फंक्शन ax विल बी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू x। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो रहा है? कनेक्ट चला गया अभी? यस सर, क्लियर है। इतना इतनी चीज क्लियर होगी ना। अब जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, अच्छा उसमें एक चीज और कहता है, ये जो फंक्शन fx है इज ग्रेटर देन 0 और x जो है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल a टू b। ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। x ग्रेटर देन 0, fx ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर की तरफ बना रखा है हमने, सो दैट वी नीड नॉट टू टेक द मॉड्यूलस, बिकॉज एरिया वो होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मॉड्यूलस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। अगर x एक्सिस के नीचे होता है यहाँ पे एरिया, तो हमको उसका मॉड्यूलस लेना पड़ता, पॉजिटिव बनाना पड़ता। तो टू अवॉइड दिस सिचुएशन वी आर टेकिंग fx ग्रेटर देन 0, मतलब जो वैल्यू है ये y जो है ये x एक्सिस से ऊपर की तरफ है, ये एक हमने ले लिया। और x जो है वो क्लोज इंटरवल a और b के बीच में ही वेरी करता है। इन दैट केस द एरिया फंक्शन विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू x, ठीक है। जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है वो कहता है कि जो इस एरिया फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस एरिया फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम वो कहता है कि जो इसका जो डेरिवेटिव होगा, इस एरिया का जो डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी इक्वल टू fx। सिंपल सा फंडा है, इसके बराबर होगा, या उसको सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो d ओवर dx ऑफ, रिकॉर्डिंग चालू है ना? और रिकॉर्डिंग हाँ चालू है। d ओवर dx ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x fx dx इज इक्वल टू fx, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। इसके लिए क्या होना चाहिए, हाँ एक चीज और बताया था कि f शुड बी डिफाइंड, f शुड बी डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस। ये चीज भूल गया था मैं, कंटिन्यूअस। f जो होना चाहिए, जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब इसका यूज कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लेते हैं कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ a टू x अंडर द रूट t स्क्वायर प्लस 1 dt, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो सपोज, ठीक है, d ओवर dx ऑफ दिस। तो इसका इस फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से जो इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कोई भी d ओवर dx ऑफ from a can be any number, x is a variable of ft dt is equal to fx is equal to fx होगा। दिस इज द यूज ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि fx should be defined and it should be
कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये कोई फंक्शन है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है -2 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। तो ये जो फंक्शन है -1 से 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होगा, -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? -1 और 1 पे तो 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो 1/0 नॉट डिफाइंड सिचुएशन आ जाएगी। और उसके बाद -1 के बाद और 1 से छोटा होगा तो जो होगा एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1। तो उस केस में जो डिफरेंस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 1 होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0 होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, तो रियल नंबर नहीं आएगा, ये डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। दिस वाज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम सिंपल सी है, वो कहता है कि अगर कोई फंक्शन है a से b तक, सॉरी इंटीग्रेट करना है हमें fx dx, और fx का जो इंटीग्रेंड है मतलब इंटीग्रल करने के बाद fx आता है, तो ये जो वैल्यू होगी, ये एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल टू fx फ्रॉम a टू b, दैट इज f ऑफ b माइनस f a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ से हमने कहा 0 टू π/2 cos x dx, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, है ना, इसका होता है इंटीग्रेशन sin x फ्रॉम 0 टू π/2, अपर लिमिट sin π/2 माइनस साइन ऑफ 0, sin π/2 इज 1, sin 0 इज 0, तो यहाँ गया आंसर 1। ठीक है, दिस इज द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। ये जो है इसको कहते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। दिस इज सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। इसके लिए भी f शुड बी डिफाइंड, इस रेंज के अंदर a और b इंटरवल के अंदर f जो होना चाहिए डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ये फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी अप्लाइड नहीं होगी। ठीक है, मनीष आगे समझ में? इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, तो सीधे सीधे हम इनको क्वेश्चन ही करते हैं, सीधे सिंपल सा है, सीधे एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज पहला है -1 to 1 x + 1, एक्सरसाइज है 7.8, इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा भाई? ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे। इंटीग्रेशन -1 to 1 x dx प्लस -1 to 1 1 dx, इसका हो जाएगा x²/2 -1 to 1, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, और 1 का हो जाएगा x -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, तो fb माइनस fa रख लेंगे वैल्यू, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस -1, जिनको समझ में उनके लिए ये होता है fb माइनस fa, वेयर b इज द अपर लिमिट एंड a इज द लोअर लिमिट। ठीक है, तो पहला वाला तो हो जाएगा 0 से सीधे, दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 = 2, इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो उसको सीधे सीधे t मान के भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बाहर रख लो, -1 से 1 तक, वैल्यू रख देंगे 1/2, 1 + 1 का स्क्वायर माइनस -1 + 1 का होल स्क्वायर, 1/2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये 0 हो जाएगा, 0
और फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी और यहाँ पर किसी भी तरह से कर सकते हो आप, चाहे तो 2 पार्ट में जैसे हमने पहली बार किया, 2 सेपरेट इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया फिर कर लिया, या आप सीधे टी एज्यूम करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दोगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये स्पेशलिटी ये होती है, आप किसी भी मेथड से करो हमेशा आंसर सबका सेम आता है, आंसर अलग अलग आने के कोई चांस नहीं होते, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अलजेब्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, किसी तरह का फंक्शन हो, आंसर का जो लुक होगा एग्जैक्टली सेम आएगा, अलग अलग आंसर नहीं दिखाई देंगे। जबकि जो हमारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था उसमें ट्रिग्नोमेट्री मैंने मान लीजिए मैंने कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दिया, अधिकारी ने कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों के आंसर लुक वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इस केस में लुक वाइज या अदरवाइज किसी भी तरह से आंसर अलग अलग नहीं आएंगे, आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब बताओ कौन सा करें, सारे एक जैसे हैं, अधिकारी बता देगा कौन सा करेंगे। सर मैं नहीं बता रहा है सर, मेरे को तो सारे ही नहीं आते हैं। सारे नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, जैसे हम करते थे ना वैसे ही कर रहे हैं हम उनको। ठीक है, किसी को भी कर सकते हैं हम, किसको करें बताओ तो, कौन बताएगा फिर? आदित्य सागर बता देगा, कल की पार्टी की अगर तेरे उतर गया है तो जोश। और तो कुछ खाया पिया तो नहीं वहां? हाँ भाई आदित्य सागर, नहीं सर, मैं नहीं गया था। अच्छा तुम गए नहीं? नहीं सर। अच्छी ऐसी संगति से बचना चाहिए यार, सारे एक जैसे ही हैं। कौन सा नहीं करे, कौन सा करे क्या बताओ, मतलब? कौन सा करे बताओ। अरे इसका होस्ट कौन है भाई? पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैंने चेंज कर तो दिया। मैं, तुमने ये पार्टी होस्ट कर, रिकॉर्डिंग तो हो रही है शायद। हाँ सर हो तो रही है। ये कैसे हो गया यार? मनीष तिवारी इसका होस्ट हो गया, मैं तो होस्ट हो गया इसमें यार, ऐसे कैसे बात? रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कहीं तो हो रही है रिकॉर्डिंग, जिसके पास भी रिकॉर्डिंग बता देना भाई। कौन सा करें बताओ, सारे एक जैसे लग रहे हैं मुझे तो। किससे पूछे बताओ फिर, अब अमन बताएगा, अमन कौन सा करें बेटा, मुझे तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। तो कोई भी करा दो। कोई भी करा दे, है ना? हम कर लेते हैं, चलो 7th कर लेते हैं, सारे एक जैसे ही है। 10x को इंटीग्रेट करना है 0 to π/4 तक। 7th को कर लेते हैं 0 से π/4 तक, हमने 10x को इंटीग्रेट करना है। 10 को इंटीग्रेट करके आता है log ऑफ sec, है ना, ये आता है 0 से π/4, अपर लिमिट रख लेंगे log ऑफ sec π/4 माइनस log ऑफ sec 0, ये आ जाएगा log ऑफ sec π/4 कितना होता है भाई? sec cos होता है 1/√2, sec हो जाएगा √2 माइनस log ऑफ 1, sec 0 1, log ऑफ 1 इज 0। ठीक है, किसी भी बेस में log का 1 का जो log होता है वो 0 होता है, log ऑफ 2 रेज़ पावर 1/2 हो गया है, यानी कि 1/2 log 2, दिस इज द आंसर। ठीक है, सारे ऐसे हो जाएंगे, जिस नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है आपको, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है इस तरह से, आप इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। एक जने से और पूछ लेते हैं, सोनिया मेरा की कुछ खबर है भाई, कहाँ है? नहीं पता किसी को। हर्षिता बता तू कौन सा करें, एक और कर लेते हैं फिर हम अगले एक साइड में जाते जंप करते हैं। हर्षिता सर 14 करा दो। 14 करा दे। 14
14th 2x plus 3 upon 5x square plus 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 यही है ना 2x plus 3 5x square plus 1 0 से 1 तक 0 से 1 तक नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे होते हैं वैसे ही करने हैं इनको और जो फाइनल इंटीग्रेशन जब आ जाएगा तो वैल्यू रख देनी है हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेंगे 0 से 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 से 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx ये हो गया I1 और दूसरा वाला हो गया I2 I1 को अलग सॉल्व कर लेंगे I2 को अलग सॉल्व कर लेंगे ठीक है I1 हो गया हमारे पास कितना 0 से 1 2x divided by 5x square plus 1 dx in this case let 5x square plus 1 is equal to t so 10x dx is equal to dt x dx will be dt by अच्छा यहाँ अच्छा इंटीग्रेशन भी बाद में लेते हैं चलो लिमिट भी बाद में रखते हैं खाली पहले इंटीग्रेट ही कर लेते हैं ठीक है x dx जो होगा ये जो होगा कितना हो जाएगा 2 तो बाहर से है ही 10 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन dt ओवर t आ जाएगा कितना आ रहा है समझ में मनीष अधिकारी हाँ सर कितना आ रहा है हाँ ना सर तो ये 1/5 हो गया इसका हो गया log ऑफ t t की रख देते हैं वैल्यू 1/5 t हमने लिया था कितना 5x स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वो होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा तो अब जो हमारा जो इंटीग्रेशन एक्चुअली जो वैल्यू है बाद में लिखेंगे चलो दूसरा भी कर लेते हैं पहले 3/5x स्क्वायर प्लस 1 दूसरा जो I2 है वो 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx है विदाउट लिमिट लेते हैं इसको चलो अब इसकी जो शकल है वो इससे मिल रही है किससे 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले से है ना तो इसकी दाढ़ी मूछ लगा के हम इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली वैसा है या नहीं एग्जैक्टली वैसा ही है इस 3 को भी हम बाहर लिख सकते हैं सेम क्वेश्चन बन गया है और इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a ये होता है इसका इंटीग्रेशन है ना तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x की जगह आ गया √5x अपॉन 1 लेकिन ये x सिंगल नहीं है इस केस में ये x जो है वो √5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जैसे डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं इसको चेन रूल से हम क्या करते हैं इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं √5 आ जाता है वो मल्टीप्लाई होता लेकिन ये है इंटीग्रेशन तो √5 से इसको फिर डिवाइड करना होगा और अगर आप चाहें तो √5x इक्वल टू t मान के भी कर सकते हैं फाइनल आंसर दोनों केस में वैसा ही आएगा ये चीज भी समझने वाली है आ रहा है समझ में किससे पूछे आदित्य जोशी आ रहा है तो ये 3/√5 tan इनवर्स √5x आ गया अब जो इंटीग्रेशन हमारा फाइनल होगा I इज इक्वल टू वो कितना आ रहा था 1/5 log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 5x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट क्या थी इसमें 0 से 1 तक की 0 से 1 तक की लिमिट प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5x 0 से 1 ठीक है अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं ये हो जाएगा 1/5 log ऑफ 1 रखेंगे यहाँ तो 5 + 1 6 हो जाएगा ये इस जगह पे अगर x को 1 करेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा माइनस
लॉग ऑफ इसमें 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, लॉग ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस 3/√5 tan इनवर्स, ये जगह tan इनवर्स √5 1 रखने पे और 0 रखने पे 0 हो जाएगा tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 जो होता है वो 0 के बराबर ही होता है। ये और ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 है और ये वाला भी 0 है, तो ये हो गया 1/5 ऑफ log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, दिस विल बी द आंसर। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, सारे ऐसे हो जाएंगे। आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। करना क्या, बेसिक इंटीग्रेशन करने के बाद आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख देनी है, और उसके लिए बताया था हमने फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए, ये कर लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, हो जाएगा भाई। एक जना को जवाब दे दो, हिमांशु, यस सर। हो जाएगा ना। अब ऐसा करते हैं, अगले एक्सरसाइज में चले जाते हैं। अगली एक्सरसाइज है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या होता है कि लिमिट भी हमारी चेंज हो जाती है। 7.710 वाला ना, एक्सरसाइज 7th की 10th एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x upon x square plus 1, x upon x square plus 1 dx। ठीक है, इसमें लेते हैं लेट x square plus 1 is equal to t, so when x is equal to 0 t will be 1। यहां पर रखो, अगर x को 0 कर देंगे आप t 1 हो जाएगा, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे 1 कर देंगे तो t जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? सनवाल, हाँ सर आ रहे हैं। कितना आ रहा है ना, ठीक हो गया। अब ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी ना, वो लिमिट वन से लेके 2 तक। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt, या फिर x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगा। x dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2, dt बाई 2, उस 2 को हम रख लेंगे बाहर, ठीक। इतने पूरे की वैल्यू आ गई थी dt बाई 2, ये हो गया dt, डिनोमिनेटर पूरा पूरा t के बराबर ही है, तो ये होगा 1/2 log ऑफ t। अब मुझे अब यहां पर वापस t की वैल्यू x के बराबर रखने की जरूरत, t के फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास लिमिट है नई वाली 1 से लेके 2 तक, तो जगह log 2 माइनस log 1, log 1 इज ऑलवेज 0, तो ये आएगा हाफ log 2, ठीक है। ऐसे सारे हो जाएंगे। एक और कर लेते हैं, 0 to π/2 रूट साइन x साइन फाई कॉस रेज पावर 5 थीटा डी फाई, क्या चीज है ये है जो भी लिमिट होगी, रूट साइन फाई कॉस रेज पावर 5 फाई डी फाई, लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2, 0 से π/2 तक की लिमिट है, 0 से π/2 तक की लिमिट है। लेट दिस बी i, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, this is question number 2, question number 2 ये आ गया। let us assume, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं जहां पर साइन और कॉस की कॉस दिए होते हैं और किसी एक की जो पावर होती है वो ऑड में होती है। यहाँ पे कॉस की पावर ऑड में है तो साइन को हम टी ले लेते हैं। लेट साइन फाई इज इक्वल टू टी, सो व्हेन
फाई इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। अगर फाई 0 है तो टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, टी इज इक्वल टू 1, टी जो हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। लता जोशी, आ रहा यस है सर। आ रहा है? यस सर। ठीक हो गया है। अभी लिमिट चेंज हो गई, कहां से कहां चलेगी? 0 से लेके 1 तक चलेगी। लिमिट चलेगी 0 से 1। अच्छा, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा cos फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर जो फाई पावर है इसको लिख सकते हैं हम cos की पावर 4 पाई इंटू cos फाई डी फाई। इतना जो होगा वो डी टी के बराबर हो जाएगा, इतना। और इसको लिख सकते हैं अगेन cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और इसको फिर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। और साइन फाई किसके बराबर है? साइन फाई इज टी। ठीक, तो ये जो हो जाएगा रूट टी, ये जो बाहर से पड़ा है, और इस वाले को हमने ब्रेक कर लिया, जैसा आप दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सचिन का कट गया कनेक्शन यार। हर्षद अधिकारी, मैं 11th क्लास की उसमें ले रहा हूँ गूगल मीट में ना। यस सर। गूगल मीट में तो आवाज बढ़िया आ रही लोगों की यार। हाँ सर। कुछ मीट इम्प्रूव हो गया क्या आजकल? सर पता नहीं, वो रानीखेत में तो वो चलता नहीं है। मैं तो आज यहाँ अपने घर आई हूँ, ये गांव में आई हूँ, तो यहाँ से ही चल रहा है। अच्छा, यहाँ से ही चल रहा है। आज तुम्हारी भी आवाज आ रही है वैसे। हाँ सर। नहीं नहीं, मैं 11th की बात कर रहा हूँ। 11th में 23-24 बच्चे हैं जो आते हैं क्लास में। सबसे बात कर रहा हूँ मैं, सबकी आवाज साफ आ हाँ रही है, सर। यही नहीं आ रही आवाज। अच्छा, मीट में आ रही थी आपकी आवाज, नहीं आ रही थी अदिति? यहाँ तो नहीं आ रही इसकी आवाज। मैं कभी देखा नहीं, वैसे आ रही होगी शायद। पता नहीं यार, तो फिर कभी मीट में दोबारा ट्राई करें, वापस लौट के बुद्धू घर को आए। क्योंकि इसमें ना हमारी वीडियो अगर अच्छी आ रही है लेकिन तुम्हारी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम कुछ कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा? जैसे कल वो थी रिया आई थी एक बार बीच में, उससे पूछा, उसने कहा कि मैंने यस सर भी कहा लेकिन आपने सुना ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास आवाज ही नहीं आई, मैं कहाँ से सुनता भाई, है ना? तो अगर वन वे ट्रैफिक होगा तो फिर फायदा कुछ खास नहीं होगा ना। एक साइड से मैं बोलते जाऊंगा, दूसरी साइड से तुम को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो कि नहीं आया, मुझे लग रहा है कि यहाँ आ गया, तो कुछ ज्यादा फायदा उससे होने वाला नहीं है। चलो इसको कर लेते हैं रूट टी, ये आ गया। इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, अंदर वाले को कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 टी की पावर 2 प्लस टी रेज़ पावर 4 डी टी। इतना आया समझ में? हिमांशु उपाध्याय, हिमांशु चला गया। मनीष अधिकारी हाँ सर। आ गया। अब ये अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लेते हैं इसको। 0 से 1 तक ये हो गया टी की पावर 1/2। अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस 2 टी की पावर 5/2 प्लस टी की पावर 9/2। कितना आएगा? कंफ्यूजन किसी को यहाँ पर? सनवाल ना सर। ठीक है ना? अब इसको हाँ इंटीग्रेट, हाँ अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये होगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले का आ गया टी की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी रेज़ पावर 5/2, नहीं डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, और ये आ गया टी रेज़ पावर 9/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9/2 प्लस 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से 1 तक। ये आ जाएगी कितनी, और एक और जोड़ देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 3/2
उल्टा हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 2 इंटू इसका है बिना ऐसा कैसे कॉल आ रहा है भाई घंटी बदरी तुमको भी आता है ऐसा कॉल घंटी बज रही है लेकिन किसका है पता नहीं चल रहा टी की पावर आई है 7/2 है ना टी की पावर 7/2 और नीचे हो गया ये 2/7 प्लस ये हो गया टी की पावर 9 तो 11 11/2 2/11 ये आ गया 0 से 1 तक। अब रख लेते हैं लिमिट 0 तो सारे 0 हो जाएंगे 1 रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11 कितना आ जाएगा एलसीएम नीचे 7 21 गुणा 11 7 गुणा 3 गुणा 11 तो एलसीएम आ गया 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7 गुणा 11 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 और 11 और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 और 7 कर लेंगे इसका हिसाब हो जाएगा भी हेलो यस सर हो जाएगा ना सारे ऐसे हो जाएंगे लिमिट चेंज करने वाले ना इस वाले को देखो जरा गौर से वो वाला फॉर्मूला बन गया किस कौन सा वाला था e रेज़ पावर x fx प्लस f डैश x ये वाला बन रहा है ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ये वाला क्वेश्चन बस x के बदले क्या आएगा यहाँ 2x और इस वाले में हिंट में दिया ही है इस वाले में आप cos x को t ले लोगे तो sin x dx इक्वल dt आ जाएगा इस वाले में आप क्या करोगे x इक्वल टू tan थीटा रख लोगे x इक्वल टू tan थीटा रख लोगे लिमिट चेंज करोगे यहाँ पर क्या लिखना है यहाँ पे दिया ही है यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर भी यहाँ पर वो करोगे आप कंप्लीट स्क्वायर करोगे जैसे कर देंगे क्वेश्चन और छठा वाला x4 माइनस एक्स स्क्वायर x4 माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में dx 0 से 2 न्यूमरेटर में dx 0 से 2 ये दिया है इंटीग्रेशन हमको क्वेश्चन नंबर ये था 6 क्वेश्चन नंबर 6 डिनोमिनेटर में कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं 0 to 2 ये हो जाएगा कितना dx अपॉन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसमें माइनस एक्स माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं 0 से 2 dx माइनस आया इस x को लिख लेते हैं -2 इंटू एक्स इंटू 1 -2ab प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 प्लस 4 या 4 को लिख देते हैं ऐसे जो 4 था उसको हमने लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस 3 नहीं x तो 4 तो नेगेटिव था ना अंदर 4 नेगेटिव था अंदर तो ये आ जाएगा कितना 5 -5 इतना समझ में आ रहा है अमन कड़ाकोटी सर 2x नहीं आएगा ना 1/2 आएगा सॉरी हाँ सही कह रहे हैं आप यहाँ पे आएगा 1/2 ठीक है तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर आएगा यानी कि 1/4 यहाँ 1/2 का स्क्वायर आएगा सही कह रहा है यार 1/2 का स्क्वायर आएगा अब 4 में से कितना 4 नेगेटिव है ना
-4 है और x या हम मान लीजिए कोई a नंबर है, a 1/4 और ऐड करना है ना, -1/4 प्लस 1/4 हमने किया ना, +1/4 -1/4 और करेंगे तो -1/4 -4 तो 9/4 आएगा, ये -9/4 आ जाएगा। अब ठीक हो गया, अब तो कोई शिकायत नहीं किसी को, अब ठीक हो गया ना। अब ये हो गया 0 से 2 तक, -17/4 आएगा। ऐसा। हाँ, 17 आएगा ना सर 9 की जगह। अरे यार इतनी गलती क्यों हो रही है। हाँ 1/4 -4 16 17 आएगा ये, -17/4। अच्छा इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये वाला जो है वो लास्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, 17/4 पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी अपने आप रहता है माइनस ऐसे ही x² -2 × x × 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये ऐसे रहता है अंदर, हमने केवल इसको बाहर निकाला है। तो आएगा 0 से 2 dx 17/4 माइनस अंदर बन गया x -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अज्यूम कर लेते हैं लेट x -1/2 is equal to t. So when x is equal to 0, t is equal to -1/2, and when x is equal to 2, t is 2 to the 4 minus 1, 3/2 है ना, t is 3/2। चेक कर लेना अगर गलत हो, मेरा कहीं गलत हो रहा तो। इतना आएगा, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा अब कहां से कहां तक, -1/2 से 3/2 तक। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx = dt हो जाएगा, dx = dt 17/4 को लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया t²। इसका शायद लॉग में होता है इंटीग्रेशन, 1/2a लॉग ऑफ, हिमांशु बताएगा कितना होना था यार, मुझे याद नहीं आ रहा, याद है x - a अपॉन ये a - x अपॉन a + x, कौन ऊपर होता था, a - x अपॉन a + x ऐसे था लॉग ऑफ, या कुछ और था। किसी को याद है? इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी समस्या फॉर्मूला याद करने की होती है, फॉर्मूला याद करने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। क्या आजा आजा आजा, शुरू में होगा ना फॉर्मूला, तो पहली एक्सरसाइज में है शायद, पहले वाले में है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है वो फॉर्मूला, यहाँ कहीं होगा। सर 1/2 log मॉड्यूलस के अंदर a + x अपॉन a - x। अच्छा क्या बताया सर 1/2 हाँ यही होता है यार इसमें, हाँ सर log, सर x की जगह पर वो t आ गया है इसमें तो। नहीं वैसे फॉर्मूला यही होता है ना। हाँ सर a सर प्लस t ऊपर होता है। अच्छा इसमें ऊपर होता है, + x ऊपर नीचे माइनस ठीक हो गया, ये होता है ना, इसमें मुझे कंफ्यूजन था मतलब, तो ये a + x ऊपर आएगा ना, तो ये log √17/2 + t डिवाइडेड बाई √17/2 माइनस t, लिमिट आ जाती है इसकी -1/2 से 3/2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं इसकी, हम इस 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाने वाला है, √17 आ जाएगा,
ये आ जाएगा log of √17/2 plus 3/2 divided by √17/2 minus 3/2 minus log of √17/2 t की वैल्यू -1 है ना, -1/2 और √17/2 प्लस 1/2 ये कर देंगे बंद ब्रैकेट को अपन √17 ये कितना है √17 प्लस 3 √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √17 माइनस 3। अच्छा लॉग भी है वैसे, लॉग वैसे लॉग भी है माइनस लॉग ऑफ √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1। ठीक है, हम क्या करेंगे अगले स्टेप में रैशनलाइज कर लेंगे और यहाँ जो बाई 2 आया था ना वो बाई 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। और हो सकता है बुक में आपको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके दिया होगा।